बढ़िया है। क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच सच MDH। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता। और फिल्मी गाना आज पता नहीं क्यों शो में बैठने से पहले याद आया कि ये मुंबई शहर हादसों का शहर है। यहाँ रोज रोज हर मोड़ मोड़ पर होता है कोई ना कोई हादसा। तो ये हादसा जो है अब IPL में अलग अलग टीमों के साथ हो रहा है और मुंबई की टीम कर रही है हादसा। राजस्थान को 100 रन के बड़े अंतर से, मतलब T20 फॉर्मेट में 100 रन का अंतर कितना बड़ा होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। 100 रन के अंतर से हराया है मुंबई ने, टेबल में पहुंच गई है नंबर 1 पर। और बड़ी बात यह है कि इस टीम ने पहले 5 मैचेस जो खेले थे उसमें 4 में इसको हार मिली थी। उसके बाद से इस टीम ने जो जीत का सिलसिला शुरू किया है, छक्का लगा चुकी है, जीत का 6 मैच लगातार जीत चुकी है। इस मैच पर बातचीत करेंगे, साथ ही साथ बातचीत करेंगे कि आज एक और टीम पर प्लेऑफ की रेस से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। वो टीम कौन सी है और मैच कौन सा है, ये सब कुछ आज के इस शो में होगा। शुरुआत करते हैं इस अपडेट से। आज खेला जाएगा IPL के इस सीजन का मैच नंबर 51, यानी 51वां मैच खेला जाएगा। हमारे यहाँ शगन में दिए जाते हैं 51 रुपए में से। आज के मैच में गुजरात की हैदराबाद से टक्कर होगी। शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में खेला जाएगा GT वर्सेस SRH मुकाबला। पॉइंट टेबल में गुजरात की टीम है 4थे नंबर पर, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद है 9वें नंबर पर। और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए जो खतरा है वो खतरा हर किसी को समझ में आ रहा है, शायद टीम को भी समझ में आ रहा होगा, वरना अभी तक इस टीम की इतनी बुरी हालत नहीं होती। पिछले सीजन की फाइनलिस्ट टीम है और इस सीजन में अभी 51 मैचेस हुए हैं, 70 मैचेस खेले जाते हैं प्लेऑफ से पहले, और अभी से ही प्लेऑफ की रेस से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। अगला पॉइंटर, अगला अपडेट भी दिखा दीजिए तो फिर एक साथ बातचीत करते हैं हैदराबाद की टीम पर। किस तरह से करो या मरो की लड़ाई है आज उसके लिए। आज का मैच हारी तो प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो जाएगी हैदराबाद की टीम। दोनों ही टीमों ने, यानी हैदराबाद और गुजरात ने 9 मैच खेले हैं। गुजरात के खाते में 6 जीत और 3 हार है और हैदराबाद के खाते में इससे ठीक उलट 3 जीत और 6 हार है। तो अब उस मोड़ पर है अंकिता हैदराबाद की टीम कि एक मैच आप और हारे तो फिर खाना पूर्ति के लिए जरूर आप टूर्नामेंट में बने रहेंगे, रस्म अदायगी के लिए जरूर आप टूर्नामेंट में बने रहेंगे, लेकिन वो आपके लिए, आपके फैंस के लिए, आपके फ्रेंचाइजी ओनर्स के लिए और आपसे जुड़े हर व्यक्ति के लिए खिताब जो है वो अब सपना है, वो पूरा नहीं होने वाला। डिफेंडिंग चैंपियन KKR रही है और उसके साथ फाइनल खेला था यहाँ पर हैदराबाद की टीम ने। और ऐसा प्रदर्शन अगर रहेगा आपकी, क्योंकि टीम काफी बैलेंस है। टीम हमने देखा बार बार वही बातें हो रही कि भाई इस टीम में धुरंधर बल्लेबाजों की कमी नहीं है, गेंदबाजी काफी अच्छी है, मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी काफी अच्छी है इनकी, लेकिन उसके बावजूद भी टीम प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। और ऐसा ही रहा तो चेन्नई तो सबसे पहले प्लेऑफ के रेस से बाहर होगी और दूसरा नंबर यानी कि टाटा बाय बाय यहाँ पर हैदराबाद का हो सकता है, क्योंकि GT के जो पॉइंट्स है वो काफी बेहतरीन है, नेट रन रेट काफी अच्छा है, टॉप 4 पर भले है, लेकिन ये मैच जीतते ही वो टेबल टॉपर तो नहीं बन पाएगी, लेकिन दूसरे पायदान पर वो पहुंच जाएगी। तो ये गुजरात के लिए प्लस पॉइंट है कि मैच जीतना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि उनके ही होम ग्राउंड पे ये मैच होगा, जहां पर टीम का प्रदर्शन काफी अच्छा है, टीम काफी बैलेंस है। और खासकर जब कप्तानी की बात आती है तो कप्तानी भी, गिल की कप्तानी काफी बेहतरीन रही है। हैदराबाद के लिए वही चीजें होती हैं कि भाई 2024 को आपको नहीं याद करना पड़ेगा, लग रहा है कि वो फ्लैशबैक में जी रहे हैं। अगर जी भी रहे हैं तो ऐसा प्रदर्शन आपको करना पड़ेगा। 1 या 2 मैच आप अगर ऐसा करेंगे या फिर बड़े मार्जिन से, जैसा कि कल मुंबई ने मैच को जीता था, वैसा ही कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर आपका जो नेट रन रेट है वो प्लस में जाएगा। क्योंकि अभी माइनस में चल रहा है, 6 पॉइंट जो है वो हैदराबाद के यहाँ पर हैं। और यहाँ से मैच को जीतना, हम बार बार वही बात कर रहे थे कि भाई या फिर मैच को बनाते हैं या फिर बिगाड़ते हैं। तो जो नीचे की टीम होती है वो मैच को बिगाड़ती है, जो टॉप की टीमों के साथ मैच होता है। लेकिन आज कुछ करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो पैसा वसूल हम कहते हैं ना कि एक सिनेमा जो होता है ना, स्टार्टिंग के जो ओवर्स होते हैं, स्टार्टिंग के जो बैट्समैन होते हैं, ट्रेविस हेड और अभिषेक का हमने तूफान 2024 में देखा था, लेकिन इस बार कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। आज लड़ाई है और लड़ाई जो है वो प्लेऑफ से मतलब बाहर होने की नहीं है। हालांकि हैदराबाद सोच रही होगी कि भाई पहला नंबर मेरा नहीं था, चलिए दूसरा नंबर होगा, तो दूसरा नहीं तीसरा होगा, क्योंकि दूसरा राजस्थान हो चुकी है, राजस्थान भी प्लेऑफ की रेस से बाहर है। तो चेन्नई और राजस्थान 2 टीमें बाहर है।
हैदराबाद उस लिस्ट में अभी ना जाए, यही कोशिश होगी उसकी। और जैसा अंकिता कह रही थी कि उसके लिए एक फायर पावर दिखानी होगी, जिस तरह का प्रदर्शन पिछले सीजन में रहा था हैदराबाद की टीम का, कुछ उस तरह की परफॉर्मेंस करनी होगी। हालांकि जो भी आंकड़े हैं, जो भी डिटेल्स हैं, वो सब कुछ उसके अगेंस्ट है। क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड बुक क्या कहती है, ये आपको फटाफट बताते हैं कि रिकॉर्ड बुक में इन दोनों टीमों के बीच जो मैचेस हुए हैं उसका आंकड़ा क्या रहा है। गुजरात और हैदराबाद में अब तक 5 मैच खेले गए हैं। गुजरात को 3 मैच में जीत मिली है, हैदराबाद को सिर्फ 1 मैच में जीत मिली है। दोनों टीमों के बीच एक मैच का नतीजा नहीं निकला था। कुल मिला जुलाकर कहानी वही है अंकिता, जो आप कह रही थी कि एक सुपरहिट फिल्म या एक पैसा वसूल फिल्म के लिए अब आपको अच्छा अभिनय चाहिए होता है। थोड़ा सा उसमें आप चाहते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, थोड़ा सा एक्शन भी हो, थोड़ा सा रोमांस भी हो, कुछ गाने भी बड़े अच्छे से हो, म्यूजिक भी बड़ा अच्छा हो, एक पैकेजिंग होती है। हैदराबाद की टीम की पैकेजिंग शुरू ही होती है उसके ओपनर से। अगर वहां पर वो काम अच्छा नहीं हुआ, यानी एक तरीके से इसको ऐसे समझिए कि फिल्म की कहानी ही अच्छी नहीं है अगर, तो फिर आप उसमें और कितने भी एलिमेंट डाल लीजिए, शायद वो उस तरह से दर्शकों को पसंद ना आए। तो हैदराबाद की प्रॉब्लम यही है भी कि अगर ओपनर्स चलेंगे तभी कहानी आगे बढ़ेगी। अगर ओपनर्स नहीं चलते हैं, या फिर ईशान किशन को भी उसमें जोड़ लीजिए, यानी टॉप के 3 बल्लेबाज अगर नहीं चलते हैं या 3 में से 2 बल्लेबाज नहीं चलते हैं, तो फिर मैच फंसता है। यही अभी तक देखने को मिला है हमें, और शायद यही चुनौती भी है एसआरएच के सामने कि अगर इस ऑब्स्टिकल को पार कर लिया, अगर इस अड़चन को पार कर लिया, तब शायद लीग में कम से कम बने रहेंगे, बचे रहेंगे। लेकिन मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि पिछले मैच में भी हमने देखा था, वहां पर भी हार गई थी टीम। और 1 या 2 मैच में अगर आप जीतते हैं तो फिर जो आगे के मैचेस बढ़ते जाते हैं वहां पर भी आपका जो सफर रहता है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो सफर इसलिए भी मुश्किल हो जा रहा है क्योंकि टीम कॉम्बिनेशन भले ही बेहतरीन है, लेकिन वो फॉर्म नहीं आ रही है। ऊपर से अगर आपकी बल्लेबाजी अच्छी हो जाती है, ऊपर से अगर आपके रन बन जाते हैं, जो कि ट्रेविस हेड का तूफान, जो सिरदर्दी के लिए जाने जाते थे भाई कि ट्रेविस हेड हैं तो हेडक देंगे, लेकिन अभी तक का वो हेडक समझ नहीं आ रहा। और अगर आप लास्ट में 1 या 2 मैच जीतते भी हैं तो भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। लेकिन साख की लड़ाई है। आपकी टीम जो है इसलिए जानी जाती है कि भाई 300 का आंकड़ा पार कर देती है। सबसे बड़ा स्कोर भी बनाया था, सबसे बड़ा टोटल हैदराबाद की टीम ने बनाया था। और जो हम बात करते हैं ओपनर्स की बात करते हैं, तो साझेदारी भी इनकी तरफ से बहुत ही बेहतरीन रही है, अभिषेक और ट्रेविस हेड साल 2024 में। लेकिन ये जो तिकड़ी रही है, जो तड़का रहा है, वो अभी तक देखने को नहीं मिला। ईशान किशन जो पहला मैच हुआ था लखनऊ के साथ, वहां पर एक शतकीय पारी उनके बल्ले से आई थी, लेकिन उसके बाद से वो भी खामोश, उनका बल्ला भी खामोश हो गया था। वो एग्रेशन बस नजर आ रहा था, लेकिन बल्लेबाजी से उन्होंने प्रूफ नहीं किया। और यही मैटर करता है कि अगर आपके टॉप 3 बल्लेबाज नहीं चल पाए, फिर आपका मिडिल ऑर्डर भी कोलैप्स हो गया और आपकी गेंदबाजी में भी वो लय नजर नहीं आ रही है। शमी जो है वो फॉर्म में नजर नहीं आ रहा है। और शमी कहा जा रहा था कि भाई इंग्लैंड दौरा है, वहां पर भी मतलब देखने, हम कहते हैं ना कि ये प्रैक्टिस है आपके लिए, भले ही फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस होती है कि भाई कैसे गेंदबाजी करते हैं। जैसे बुमराह ने अपना कमबैक किया, उन्होंने विकेट्स लिए मुंबई के लिए, वैसा ही शमी के लिए करना पड़ेगा। हालांकि उन्हें भी पता है कि भाई प्लेऑफ के रेस से बाहर होने ही वाली है, लेकिन मैच को खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, जो स्थिति है वो बड़ी साफ है। हैदराबाद की टीम ने अब तक 9 मैचेस खेले हैं, जिसका हमने आपको डिटेल बता ही दिया कि 3 जीत है, 6 हार है। यानी अगर 3 जीत से 6 पॉइंट यहां जोड़ लिए जाएं और उसके बाद जो 5 मैचेस बचे हैं, वो 5 के 5 मैचेस अगर टीम जीते तो 10 अंक वहां से मिलेंगे। 10 और 6 16 होता है। तब आपकी उम्मीदें बनी रहेंगी, बची रहेंगी, अगर आप हर मैच यहां से जीतते हैं तो। लेकिन जैसा अंकिता ने भी कहा, जैसा आंकड़े भी कह रहे हैं और जैसा हालिया परफॉर्मेंस हमने देखा है, उससे बात समझ में आती है कि उतना दमखम अभी तक टीम में दिखाई दिया नहीं है कि वो 5 मैचेस लगातार जीत ले। ये कारनामा वो बिरली मुंबई की टीम ही है जो करती है, उस पर बाद में बात करेंगे। बहरहाल अभी बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 में पहले बात कर लेते हैं गुजरात की, क्योंकि गुजरात की टीम बेहतर परफॉर्मेंस भी कर रही है और बेहतर स्थिति में भी है। गुजरात के प्लेइंग 11 में बदलाव के आसार नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, अगर टीम जीत रही है तो फिर वहां पर बदलाव के आसार रहते भी नहीं हैं। शुभमन गिल फिट है। पिछले मैच में हमने देखा था कि वो फील्डिंग नहीं कर रहे थे, ये एक राहत की खबर है टीम के लिए। इसके अलावा जॉस बटलर, राशिद खान, रदरफोर्ड हैं टीम के विदेशी चेहरे। मोहम्मद सिराज, ईशांत शर्मा तेज गेंदबाजी संभालेंगे। कगिसो रबाडा की वापसी पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं है। दरअसल रबाडा टीम के साथ है, बीच में वो अपने घर चले गए थे वापस, यानी दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका वापस लौट गए थे कुछ निजी वजहों से। वहां से उनके लौटने पर या वहां से लौटने के बाद उनके टीम में वापस जुड़ने पर, इन सारी चीज़ों को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। ऐसे में जो बॉलिंग यूनिट है इस टीम की, वो थोड़ा सा
वीक दिखती है, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छे से बैकअप किया गया, बहुत अच्छे से उनका प्लान बी था और उसी प्लान बी के तहत ईशांत शर्मा और मोहम्मद सिराज ने तेज गेंदबाजी के डिपार्टमेंट को संभाल लिया है। और शुभमन गिल हल्का सा पीठ में खिंचाव था, पिछला मैच आपने देखा होगा वो फील्डिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन आज वापसी करेंगे और इन चीजों का असर पड़ता है। आप राजस्थान की टीम देखिए, वो एक खिलाड़ी संजू सैमसन जो है वो कप्तान के तौर पर शुरू में नहीं खेले, फिर नहीं खेले, वो टीम की रणनीति में ना कहीं 19-20 हो ही जाता है। यहाँ अच्छी बात यह है कि एक मैच में फील्डिंग नहीं की थी, लेकिन आज के मैच में आपको मैदान में दिखाई देंगे। और गिल मतलब हम कहते हैं ना कि पिछले मैच से 2-3 मैचेस से काफी अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं और स्टार्टिंग में वो लय नहीं पकड़ पाए थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि भाई कप्तानी अगर मिली है तो कप्तानी में बल्लेबाजी भी आपको करनी पड़ेगी, मैच जिताना पड़ेगा। टॉप 4 में ये टीम है और इनका नेट रन रेट काफी बेहतर है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि भाई मिडिल ऑर्डर इनका काफी अच्छा है। डेविड मिलर के बल्ले से अभी तक वो बेहतरीन पारी निकलकर सामने नहीं आई। उम्मीद है कि शायद इस मैच में कुछ अलग वो करेंगे, लेकिन बाकी के बैट्समैन की बात करें तो उनके पास एक अच्छी खासी यूनिट है और साई सुदर्शन जो हर एक मैच में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में अगर हम बात करें तो 6 अप्रैल को जो मुकाबला हुआ था वहां पर गुजरात ने 7 विकेट से जो है वो हैदराबाद को हराया था। वो हार का बदला हमने अभी तक के सारे मैचेस में देखा कि भाई वो हार का बदला ले पाई है, लेकिन पंजाब की टीम जो है वो जीत पाई है। चेन्नई के खिलाफ जो मैच था वहां पर जीत पाई थी। अब जीटी के लिए यही होगा कि भाई यहाँ से मैच को जीतना है और मैच अगर बड़े मार्जिन से नहीं, लेकिन अगर जीतती भी है तो भी अच्छे खासे पॉइंट्स इनको मिल जाएंगे और नेट रन रेट इनका बेहतर हो जाएगा। लेकिन हैदराबाद के लिए बार बार वही चीजें बात होती है कि भाई नाम बड़े दर्शन छोटे। इस टीम में धुरंधर बल्लेबाजों की कमी नहीं है, गेंदबाजी काफी अच्छी है और हम बार बार यही बात कर रहे थे कि क्यों टीम जो है वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। मतलब इतने बड़े नाम होने के बावजूद भी टीम अच्छा फॉर्म में क्यों नहीं बल्लेबाज है, गेंदबाज है। तो शायद यही वजह है कि सीरियसली नहीं लिया गया मैच को। स्टार्टिंग में 1 या 2 मैच में अगर आप अच्छी बल्लेबाजी करते तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन ये ओवरऑल कॉन्फिडेंस यहाँ आई थिंक हैदराबाद कर रहा है और हैदराबाद की टीम इस बार डिसअपॉइंट किया है फैंस को भी और शायद अपनी टीम को भी। यहाँ पर ईशान किशन को लिया तो गया है, लेकिन एक मैच में अगर आप अच्छा करेंगे तो आपसे उम्मीद यही होगी कि भाई हर एक मैच में आप अच्छा करें, क्योंकि मुंबई के लिए जब ओपनिंग करते थे ईशान किशन तो वहां पर कई सारे मैचेस को जिताया भी था। तो ये उम्मीदें होती है जब आपको टीम ने बड़ी रकम के साथ टीम में शामिल किया है तो उम्मीदें भी वही करती है कि भाई वैसा ही पैसा वसूल आप मैच भी खेलें जिससे ऑडियंस भी खुश हो और टीम मैनेजमेंट भी। बिल्कुल, और कुल मिला जुलाकर कमाई जो है उसका कोई रिटर्न तो मिलना चाहिए भाई टीम को भी और फैंस को भी। और ये दिक्कत तो रही है हैदराबाद की टीम के साथ, गणित के कुछ सवाल की तरह है कि जहां पर अगर आपने एक जगह कुछ कैलकुलेशन में गलती की तो फिर वो पूरा का पूरा आंसर गलत आना ही आना है। वो आप हर स्टेप बाय स्टेप आप गलत करते जाते हैं। कुछ ऐसा ही इस बार हैदराबाद की टीम के साथ भी हुआ है। जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंसी निर्भरता रही ओपनर्स पर। नंबर 3 पर आप ईशान किशन को लेकर आए, जैसा अंकिता ने कहा कि वो पहले मैच में उन्होंने वो रंग दिखाया अपने बल्ले का, लेकिन फिर वो बेरंग रहे। क्या है वहां के प्लेइंग 11 के सूरत हाल वही बताते हैं आपको। हालांकि वहां पर कहानी घूम फिर कर हर बार आप कहीं से भी घूम के आएंगे आपको बात ओपनर्स की ही करनी पड़ेगी, क्योंकि 2024 का वो सीजन कोई नहीं भूल सकता जब 260-270 रन तो इस टीम के लिए मतलब एकदम जैसा लगता था कि बहुत ही आसान सी कोई चीज है जो लगातार ये टीम बना रही थी। और उसके पीछे जो वजह थी वो वजह यही थी कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की जोड़ी जो है वो बहुत ही कमाल का स्टार्ट दिला रही थी टीम को। इस बार वो स्टार्ट नहीं मिला तो इस बार फिर दिक्कतें भी सामने नजर आईं और इस वक्त जो खतरा है टीम पर वो प्लेऑफ की रेस से बाहर होने का है। इस सीजन में इकलौते विदेशी कप्तान हैं अंकिता, अगर देखा जाए तो पैट कमिंस, वरना बाकी 9 फ्रेंचाइजी जो है वो इंडियन प्लेयर्स ही लीड कर रहे हैं। दूसरा ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि पिछले सीजन में आपने कप्तानी की थी, आपने फाइनल खेला था, लेकिन फैक्ट ये है कि उसमें आपके गेंदबाजों का उस तरह से इम्तिहान हुआ ही नहीं था। भाई स्कोर बोर्ड पर अगर 250 रन बल्लेबाजों ने जोड़ दिए तो फिर गेंदबाजों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती नहीं है। सामने वाली टीम हमेशा वो उसके ऊपर रिक्वायर्ड रन रेट का जो प्रेशर है वो बढ़ता जाता है। बल्लेबाज ज़रूरत से ज़्यादा आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं, अपना विकेट गंवाते हैं और आप जीत जाते हैं। इस बार जब 170, 180, 190 इस तरह के स्कोर मिले हैं हैदराबाद की टीम को, तो वहां पर गेंदबाजी उस स्कोर को डिफेंड करने में कामयाब नहीं रही है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हैदराबाद के कप्तान का बड़ा इम्तिहान है आज इम्तिहान भी है और थोड़ा बचाव भी है कि भाई अगर आप
क्योंकि अभी आपको 5 मैच और खेलने हैं, 10वां मुकाबला होगा और यहाँ से अगर आपको मैच जीतना पड़ेगा, बड़े मार्जिन से मैच को जीतना पड़ेगा, तब जाके आपका नेट रन रेट जो है वो प्लस में होगा और फिर तब जाके थोड़ी सी उम्मीदें बढ़ जाएंगी कि भाई जैसे कि हमने देखा था कि यहाँ पर पिछले साल आरसीबी ने किया था कि बैक टू बैक हर मैच जीता था। हालांकि नीतीश रेड्डी ने कहा भी है कि हम कमबैक करेंगे जैसा आरसीबी ने साल 2024 में किया था। आप देखिए उनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। आपने कहा है लेकिन वो एग्जीक्यूट क्या आप मैदान पर करेंगे? अभी तक नीतीश का वो अवतार तो हमने देखा नहीं है जैसा हमने साल 2024 में देखा था। तो पहले आप करिए, उसके बाद आप कहिए कि भाई हाँ मैंने किया है, उसके बाद ये उसका पॉजिटिव रिजल्ट जो मिला है वो मिलना चाहिए टीम को। हालांकि अभी तक टीम बैलेंस हेनरी क्लासन ने अपने क्लास दिखाई है लेकिन टीम को जीत नहीं दिलाई है। जब एक अकेला खिलाड़ी, एक अकेला बल्लेबाज या गेंदबाज आपको मैच नहीं जिताना पड़ेगा। और जैसे अभी सर ने कहा कि भाई पिछले साल आपकी गेंदबाजी का टेस्ट नहीं होता क्योंकि आपके बल्लेबाजों ने स्कोर बोर्ड पर इतना बड़ा स्कोर लगा दिया था, 287 का, 256 का, इतना बड़ा स्कोर लगा दिया था जिसे चेस कर पाना बहुत ही मुश्किल था बाकी टीमों के लिए। लेकिन इस मैच में, इस सीजन में हमने देखा है कि पहले या 2 मैच की हम अगर बात को हटा दिया जाए तो बाकी मैचेस में टीम जो है वो चेस भी नहीं कर पाई, डिफेंड भी नहीं कर पाई। तो ये आपकी पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो हम बार बार हैदराबाद के लिए कहते हैं कि प्लान बी, प्लान सी इनके पास है ही नहीं, सिर्फ प्लान ए पर ही काम कर रहे हैं जो कि इनके ओपनर्स ही हैं। और हर एक मैच में आपको ओपनर्स मैच को नहीं जिता पाएंगे। जो नीचे की बल्लेबाजी उस पर भी ध्यान देना होगा और ध्यान देना होगा यहाँ पर बाकी टीममेट्स को भी कि भाई अगर आपके ऊपर वो दारोमदार है, वो बल्लेबाजी का दारोमदार है तो वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। अभिषेक और ट्रेविस से उम्मीदें ये होती है। हमने बार बार देखा है कि भले ही मैच टीम हारती है लेकिन बार बार हम एक बार फिर से भरोसा करते, ट्रस्ट करते कि शायद अगले मैच में कमबैक होगा। और आज कमबैक की जरूरत है, वो पावर हिटर की तलाश है कि शायद वो कारनामा शायद हैदराबाद की टीम कर पाए। बिल्कुल, और अच्छी बात बस यही है कि आज का जो विकेट है वो बल्लेबाजों के लिए थोड़ा आसान है, अपेक्षाकृत आसान है। क्या कह रही है विकेट की कहानी ये भी आपको बताते हैं, साथ ही साथ ये बता देते हैं कि अब तक इस सीजन में जो मैचेस खेले गए हैं वहां पर क्या ट्रेंड रहा है इस विकेट का। बल्लेबाजी आसान है, काली मिट्टी की पिच पर आज मैच खेला जाएगा। अब तक जो मैचेस खेले गए हैं उसमें 8 पारियों में 5 बार 200 से ज्यादा रन बने हैं। 2024 से लेकर अब तक की अगर बात की जाए तो जो 12 मैचेस खेले हैं उसमें से 5 मैच में पहले बल्लेबाजी करके जीत मिली है, यानी 7 मैचेस आपने चेस करके जीते हैं और 5 मैच में आपने स्कोर को डिफेंड किया है। 42 डिग्री के आसपास रहेगा तापमान मैच के दौरान। ये सारी पिच की और मौसम की जानकारी है जो वहां से अहमदाबाद से मिल रही है। लेकिन सबसे ज्यादा जो दिलचस्पी होगी फैंस की वो इस लाइन पर होगी कि अगर 8 पारियों में 5 बार 200 से ज्यादा रन बने हैं तो आज भी क्यों नहीं। और अब इसको जोड़ दीजिए अंकिता की थोड़ी देर पहले कही गई बात से कि वो हर बार ये लगता है, जरा सी आहट होती है तो ये दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं टाइप वाला मामला है कि हर बार लगता है इस मैच में चल जाएंगे ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, इस मैच में चल जाएंगे। लेकिन अब डू और डाई वाला मामला है अंकिता। अब अगर नहीं चलेंगे तो इसके बाद वो 350 रन बना दें अगले मैच में, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर आपके हाथ से वो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत वाला मामला है। अब अगर आपको कुछ भी करना है, जो भी करना है, तो आज आपके जो 3 बल्लेबाज हैं यानी ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन को ये सोच के उतरना होगा मैदान में कि आज हमारे लिए इस सीजन का आखिरी मैच है। अगर हम जीत लेते हैं तभी कोई बात आगे बढ़ेगी, वरना फिर आप आइए और आप जैसा मैंने कहा कि आप T20 में 350 रन जोड़ दीजिए, उन रन्स का कोई फायदा नहीं है। शायद आने वाले सालों में ये याद रखा जाएगा कि हैदराबाद की टीम ने 350 रन बना दिए थे, लेकिन ये कोई नहीं याद रखेगा कि टीम की कितनी बुरी हालत हुई थी, कैसे टीम बाहर हो गई थी। और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए टीम की उपलब्धियों के लिहाज से। वही बात होती है कि भाई जीत आज मिले, जो जीत मिलनी चाहिए आज, वो आज मिले, कल मिले, क्या फर्क पड़ता है। मतलब जो इंपॉर्टेंट मैच है वो आपको आज जीतना है। अगर आप प्लेऑफ के लिए से बाहर हो गए उसके बाद जीते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप 300 बना दीजिए, चाहे आप 400 बना दीजिए, बस वो स्कोर बोर्ड पे रन्स बनेंगे लेकिन आपकी जीत, आपकी टीम जो है वो टॉप पर नहीं पहुंच पाएगी। तो हैदराबाद की टीम के साथ दिक्कतें ये हैं कि भाई नाम तो बहुत बड़े, अगर एक एक नाम हमने तो थर्रा जाती है, सामने वाली टीम के गेंदबाज जो है वो थर्रा जाते हैं। ट्रेविस हेड जब चलते हैं तो चल ही देते हैं, लेकिन अब आज के मैच में वो संघर्ष की लड़ाई होगी कि आज वो जो पिछला हार का बदला है वो तो लेना ही पड़ेगा। और शायद आज के मैच में ट्रेविस हेड जो है वो स्टार्ट अच्छा दे देते हैं। और हमने देखा है कि हैदराबाद की टीम ने अगर पावर प्ले का सही तरीके से इस्तेमाल कर दिया, किसी भी टीम की हम बात कर रहे हैं, लेकिन साल 2024 में जैसा हैदराबाद की टीम ने किया था कि भाई पावर प्ले, उसके बाद विकेट्स नहीं गिरते तो आप की जो रणनीति होती है वो काम आती है कि भाई टॉप ऑर्डर चल गए, मिडिल ऑर्डर अगर थोड़ा सा भी अच्छा खेल लेगा, 30 या 40 रन बना लेंगे तो टीम बेहतरी अच्छी बल्लेबाजी कर सकती है। मतलब टीम के जो स्कोर रन्स की बात करें, स्कोर बोर्ड की बात करें, वो अच्छा हो जाता है। लेकिन अब आज जैसे हमने अभी कहा कि भाई 12 मैचेस में 5 मैचेस में ऐसा हुआ है कि 200 के पार का स्कोर गया है। और इस सीजन भी हमने देखा है कि ये
टीम ने किया भी है। तो अब गुजरात के लिए यही होगा कि भाई गुजरात की टीम में धुरंधर बल्लेबाज है, साई सुदर्शन पर नजरें होंगी और हर बार उन्होंने निराश नहीं किया। भले ही पिछला मैच गुजरात को हारना पड़ा, लेकिन वहां पर साई की एक बेहतरीन बल्लेबाजी, टॉप में उनकी बल्लेबाजी रही है और एक बार फिर से अगर अच्छी बल्लेबाजी वो करते हैं तो जो ऑरेंज कैप की रेस है वहां पर वो जो अभी उनसे छीन ली गई थी वो उन्हें मिल जाएगी। वापस मिल जाएगी। वाकई इस सीजन में उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस की। हलवा कैसा लगता है आपको? खाती हैं आप हलवा? कौन सा वाला हलवा? किसी भी चीज का हलवा, आटे का हलवा, सूजी का हलवा, हलवा से हाँ, मतलब हाँ, हलवा। हलवा से। मुझे इसलिए याद आया कि मैं जब छोटा था तो मैं स्कूल से लौटता था तो मम्मी अक्सर मम्मी से कहता था हलवा बना दो। मम्मी कहती थी कि शाम को बना देंगे। तो मेरा बड़ा फेवरेट डायलॉग था कि मेरा खाने का मन अभी कर रहा है ना, तो शाम को क्यों बनाओगी? बनाना है तो अभी बनाओ। तो बिल्कुल वही कहानी है कि हैदराबाद की टीम को अगर जीतना है तो अभी जीतना है। अगले मैच में वो जीत लें और अगले के अगले मैच में वो 400 350 रन बना दें, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। जीत आज के मैच में चाहिए अगर आपको इस सीजन में प्लेऑफ की रेस में बने रहना है तो। चलिए अब आपके जीतने की बात कर लेते हैं। आप कैसे जीत सकते हैं? आप भी जीत सकते हैं। 3 लकी विनर्स को प्राइज मिलता है हमारे उस क्विज के सवाल के सही जवाब से जो हम हर रोज आपसे पूछते हैं। आज का सवाल और उस क्विज में भाग लेने का तरीका आपको बताएंगी अंकिता। आईपीएल में ऑरेंज आर्मी किस टीम को कहा जाता है? ऑप्शन आपके पास 4 है। गुजरात टाइटंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, चेन्नई सुपर किंग्स और हैदराबाद सनराइजर्स हैदराबाद। 4 ऑप्शन आपके पास है और सही जवाब देने वाले 3 प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार भी दिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कर लीजिए www.tv9hindi.com को। बिल्कुल, तो सवाल आसान है, आप इसका जवाब दें और अगर आप 3 लकी विनर्स में से रहे तो फिर आपको मिलेगा पुरस्कार। और जैसा हम लगातार कहते हैं कि बहुत ही आसान सवाल है, एक बार अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कैसे इस पूरे के पूरे क्विज में आपको पार्टिसिपेट करना है और इसमें किस तरीके से इनाम मिलेगा। अब बात करते हैं बीती रात के मैच की, जहां धमाकेदार जीत देखने को मिली। T20 के फॉर्मेट में अगर कोई टीम 100 रन से जीत रही है तो आप समझ सकते हैं कि कैसे उसने मैदान में अपना दबदबा दिखाया होगा। क्या है कहानी? अपडेट डाल दीजिए फटाफट। मुंबई की टीम की राजस्थान पर धमाकेदार जीत रही। मुंबई ने राजस्थान को 100 रन से हराया। मुंबई ने राजस्थान को दिया था 218 रन का लक्ष्य। राजस्थान की पूरी टीम 117 रन पर ही सिमट गई। 16.1 ओवर में ही राजस्थान रॉयल्स ऑल आउट हो गई। कहीं दिखी ही नहीं अंकिता राजस्थान की टीम। मतलब 100 रन का अगर मार्जिन है एक बात, 117 पे ऑल आउट दूसरी बात, 16.1 ओवर यानी पूरा का पूरा भी 4 ओवर का खेल लगभग बाकी था और टीम जा चुकी थी पवेलियन में। तो ये दिखाई देता है कि प्रेशर मुकाबले में किस तरह से राजस्थान की टीम का ना प्लान ए चला, ना प्लान बी चला, ना प्लान सी चला, कुल मिलाकर कुछ भी नहीं चला। और मतलब यही चीजें होती कि भाई मुंबई की टीम बैक टू बैक उन्हें 4 मैच में हार मिली थी, उसके बाद क्या बाउंस बैक किया, लगातार 6 मैच में जीत मिली है और 14 पॉइंट्स के साथ नेट रन रेट इनका प्लस में है और टॉप पर पहुंच गई है। जो लगातार बातें हो रही थी कि मुंबई की टीम में दमखम नहीं है, मुंबई की टीम में बड़े नाम है, दर्शन छोटे हैं, लेकिन इस टीम ने हर एक मैच में मतलब जो लगातार 6 मैच हुए वहां पर इनके बल्लेबाजों ने, इनके गेंदबाजों ने, इनके मिडिल ऑर्डर ने, खासकर कप्तान हार्दिक पांड्या के गेंदबाजी और बल्लेबाजी ने हर किसी का दिल जीता है फैंस का भी, क्योंकि मुंबई की टीम पिछले साल में सबसे पहले प्लेऑफ की रेस से बाहर हुई थी साल 2024 में, जब कप्तानी यहां पर हार्दिक पांड्या को मिली थी। लेकिन पांड्या ने कहा, कसम खाई कि भाई गुजरात को मैंने ट्रॉफी दिलाई थी, मुंबई को भी ट्रॉफी दिलाऊंगा। और मुंबई की टीम इसीलिए जानी जाती है, वो यूनिटी जो है वो टीम में नजर आई। उनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन कमाल का प्रदर्शन किया उन्होंने। और खासकर हम बात करते हैं कि जब मिडिल ऑर्डर में आपकी बल्लेबाजी अच्छी होती है, सूर्य कुमार यादव पिछले 3 या 4 मैचेस में गजब का प्रदर्शन किया उन्होंने। हर एक मैच में एक हम कहते हैं ना कि अगर आपके पास 40 से 50 रन आपने जोड़ लिए मिडिल ऑर्डर में तो फिर आपकी बल्ले बल्ले हो जाती है, जो कि मुंबई के साथ हुआ। मैच में कहीं भी नहीं दिखी आरआर की टीम। जब पहला विकेट गिरा 117-116 रन पे मुंबई इंडियंस का, तभी लग गया, ऐसा लग रहा था कि भाई ये मैच 200 के पार जाएगा, जहां से चेस कर पाना बहुत ही मुश्किल है। अपने ही गढ़ में अगर इस तरीके से हारती है, कोई भी टीम हारती है तो फिर बुरा तो लगता है, लेकिन यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी मुंबई इंडियंस की कि उन्होंने प्रूव किया अपने आप को, जो उन पर दाग लगा था साल 2024 में कि भाई ये टीम 5 बार की ट्रॉफी है, लेकिन 5 बार की ट्रॉफी के साथ साथ कप्तान बदला, लेकिन तकदीर नहीं बदली। शायद वो तकदीर हार्दिक पांड्या बदल रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस रही है और मुझे बार बार हार्दिक पांड्या की वो बात याद आ जाती है कि इस टीम के खिलाड़ी जब चलते हैं तब इस टीम का दबदबा जो दिखता है वो बिल्कुल अलग किस्म का होता है। और फैक्ट यही है कि इस मैच में जो दबदबा दिखाई दिया, मतलब ऐसा लगा कि किसी एक अंतर्राष्ट्रीय इस टीम के सामने आपने किसी
स्कूल की या किसी यूनिवर्सिटी की टीम को उतार दिया हो। कहीं बैटिंग बॉलिंग कहीं पर भी राजस्थान की टीम इस मुकाबले में थी ही नहीं। पॉइंट टेबल में पहले पायदान पर मुंबई की टीम अब पहुंच गई है, जैसा अंकिता अभी बता भी रही थी। मुंबई ने लगातार छठी जीत दर्ज की है। यह आसान काम नहीं होता जब आप पहले 5 मैचेस में सिर्फ एक मैच जीते और उसके बाद आप 6 मैच बैक टू बैक जीत लें, तो यह दिखाता है कि किस तरह की कंसिस्टेंसी है इस टीम को, और इस टीम को यह काम करना आता है। पहले भी इस टीम ने यह काम किया है जब नीचे से आकर पहले प्लेऑफ में जगह बनाई है और फिर ट्रॉफी पर कब्जा भी किया है। राजस्थान की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर है। अब अधिकतम उसको 12 अंक तक पहुंचने का मौका मिलेगा और वहां तक पहुंचने के लिए भी वो दमखम दिखाना होगा जो फिलहाल टीम में दिखाई नहीं दे रहा है। क्या बल्लेबाजी रही, दिखाइए जरा अगला अपडेट बल्लेबाजी का, उससे भी बात समझ में आ जाएगी। मुंबई की बल्लेबाजी में जबरदस्त ताकत दिखाई दी। 2 विकेट खोकर, सिर्फ 2 विकेट खोकर 217 रन बना दिए मुंबई की टीम ने, और सलामी बल्लेबाज रेयान रिकल्टन और रोहित शर्मा के बीच जो है वो शतकीय साझेदारी देखने को मिली। 61 रन और 53 रन इन दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से निकले। इसके बाद मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने नॉट आउट 48 रन बनाए। ये तो एक तरीके से अंकिता, जो थोड़ी देर पहले आप ट्रेविस हेड के लिए कह रही थी ना कि जब ट्रेविस हेड चलते हैं तो वो थर्राते हैं सामने वाली टीम के गेंदबाज। ये जो बैटिंग परफॉर्मेंस है, ये जो पावर परफॉर्मेंस है बैटिंग का मुंबई के, 2 विकेट पर 217 रन, उसके बाद शतकीय साझेदारी, उसके बाद सूर्या और हार्दिक का 48 रन नॉट आउट बनाना, ये जो ताकत है, और जब ताकत अपने फुल स्ट्रेंथ में दिखाई दे, ये किसी भी टीम के गेंदबाज को डराने वाली है। हम बार बार वही बात कर रहे थे कि भाई जब आपकी पार्टनरशिप जो है वो 100 से ज़्यादा हो जाती है और आपका विकेट नहीं गिरता है, तभी आप मैच में बने रहते हैं। और ओपनर्स की एक खासियत हमने देखी है कि भाई आप मैच को बनाते भी और बिगड़ भी जाता है टीम के। अगर ओपनर्स नहीं चले, टॉप ऑर्डर नहीं चला, तो टीम कोलैप्स हो जाती है और टीम को हार मिलती है। लेकिन इस टीम ने हर एक मैच में जो है, चाहे वो रिकल्टन का विकेट गिरा, उसके बाद सूर्या और रोहित की पार्टनरशिप, सूर्या और तिलक की पार्टनरशिप ने मैच को जिताया। लेकिन कल के मैच में हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव ने क्या गजब का प्रदर्शन किया। इक्वल बॉल का सामना करते हुए उन्होंने 48 रन की शानदार बल्लेबाजी की, और यही दमखम दिखाता है कि भाई हार्दिक पांड्या पावर हिटर के तौर पर जानते हैं, और हर कोई जानता है उनके बारे में कि अगर वो मतलब 6 बॉल भी खेलेंगे ना, तो उन्हें पता है कि भाई 2 बॉल को तो भाई मतलब बाउंड्री के बाहर आपको करना ही है, और 2 छक्के लगा देंगे अगर हार्दिक पांड्या और फिर 2 चौके लगा देंगे तो मैच को बना लेते हैं। वो उनका काम ही यही है कि डेथ ओवर्स में बल्लेबाजी करना और मैच को जिताना, जो कि उनके रग रग में ऐसे हर कोई वाकिफ है। चाहे वो टीम इंडिया की हम बात करें, चाहे वो IPL की बात करें, गुजरात के लिए भी उन्होंने क्या गजब का प्रदर्शन किया था, ट्रॉफी दिलाई थी। लेकिन जैसे कप्तानी साल 2024 में मिली, ट्रोल हुए और कंधे झुक जाते हैं जब सामने ऑडियंस इतनी ज्यादा होती है, करोड़ों के फैंस होते हैं और सिर्फ एक अकेला खिलाड़ी ग्राउंड पर रहता है, तो वो डर भी रहता है, प्रेशर भी काफी ज्यादा रहता है। लेकिन बातें वही होती है ना कि समय सबका बदलता है और वक्त जो है ना वो सबका बदलता है। जैसा कि हार्दिक के साथ हुआ, वही प्यार वही सम्मान उन्होंने ग्रैब किया साल 2025 में। और जब आप यूनिटी के साथ खेलते हैं ना, तो पॉजिटिव माइंड के साथ अगर आप मैच को खेलते हैं तो मैच जीतते भी हैं। और वो हम कहते हैं ना कि एक मुट्ठी जो है वो 5 उंगलियों के बराबर होती है, एक पंजा जो है वो मुट्ठी बनाता है। तो ऐसा ही इनके पास पंच है जो कि गेंदबाजी में भी देखने को मिलता है और बल्लेबाजी में भी देखने को मिलता है। पॉइंट्स टेबल पर टेबल टॉपर बन गई है मुंबई की टीम, और सिर्फ एक मैच और जीतना है प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए। बिल्कुल, और उससे ठीक उलट, मतलब जितनी तारीफ हमने की मुंबई की टीम की बल्लेबाजी की, उससे ठीक उलट कहानी रही राजस्थान की। पिछले मैच में वैभव सूर्यवंशी ने जो धमाका किया था, आप हर मैच में उनसे उस धमाके की उम्मीद नहीं कर सकते, करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन उसके अलावा क्या हाल रहा टीम की बल्लेबाजी का, वो भी आपको बता देते हैं। बहुत ही फ्लॉप किस्म की बल्लेबाजी देखने को मिली। वैभव सूर्यवंशी और शिमरॉन हेटमायर 2 खिलाड़ी ऐसे थे जो बगैर खाता खोले आउट हो गए। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल 13 रन बनाकर आउट हुए, ध्रुव जुरेल 11 रन, रेयान पराग 16 रन, नीतीश राणा 9 रन, जोफ्रा आर्चर बेचारे रखे गए हैं गेंदबाजी के लिए, लेकिन उन्होंने पार्ट टाइम में बैटिंग की और कुछ 30 रन बनाए, तो बड़ी मुश्किल से राजस्थान की टीम 100 रन के आंकड़े को पार कर पाई। इसको अंकिता, किसी एक खिलाड़ी को टारगेट कर देने की बजाय आपको कहना चाहिए, आपको मानना भी चाहिए कि एक कलेक्टिव फेल्योर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये मानना भी पड़ेगा क्योंकि आपकी अप्रोच ही बेहद खराब थी, आपकी गेंदबाजी, मतलब आप मुंबई इंडियंस को आउट ही नहीं कर पा रहे थे। पहला विकेट जब आपका 116-117 पे पहला विकेट जब गिरता है ना, तभी आपकी टीम लड़खड़ा जाती है, और विकेट्स नहीं मिलते हैं तो फिर वो प्रेशर क्रिएट होने लगता है। और फिर आपको पता है कि भाई इनकी टीम में वो बल्लेबाजी है जो कि मतलब अगर निचले क्रम में भी आप जाएंगे तो वहां पर भी 1 या 2 बल्लेबाज ऐसे जो कि पावर हिटर मैच को बना सकते हैं। और RR की टीम मैच में कहीं दिखी नहीं, और बार बार हमने अभी बात की, शुरुआत में भी बात की कि भाई अगर आपकी कप्तानी जो
जो फ्लक्चुएट होगी बार बार, मतलब किसी पहले संजू सैमसन, फिर चोटिल होने की वजह से यहाँ पर रियान पराग को कप्तानी मिलती है, तो वो टीम जो बैलेंस होता है ना, टीम की जो मेंटालिटी होती है वो चेंज हो जाती है। और जैसा अभी आपने कहा कि भाई अभी 2 दिन पहले एक ऐसा बल्लेबाज जो कि इतिहास, उन्होंने कितने सारे इतिहास को रचा, रिकॉर्ड्स तोड़े, लेकिन उस खिलाड़ी से आप उम्मीद नहीं कर सकते। अभी वो 14 साल का खिलाड़ी है, वो इतना भी एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास कि हर मैच में वो चले। बाकी जो भी और खिलाड़ी हैं, जायसवाल को भी यहाँ पर बोलना चाहिए कि जायसवाल जो इतने सालों से मैच खेल रहे हैं, इतने सालों से इंडिया के लिए खेल रहे हैं और इंडिया के लिए काफी अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं, वो आईपीएल में उनकी चमक जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। तो फेल्योर जो है वो ओवरऑल खिलाड़ियों का, सिर्फ एक खिलाड़ी आपको मैच जिताता नहीं है, एक खिलाड़ी आपको मैच हराता नहीं है, ये पूरा 11 के 11 जो प्लेयर्स होते हैं ना, उन पर ही ठीकरा फोड़ना चाहिए। उन्होंने, आपने अच्छी बल्लेबाजी और अच्छी गेंदबाजी की नहीं, आपकी तरफ से वो इंटेंट नजर ही नहीं आया। एक विकेट आपका जब 100 के पार पार्टनरशिप बिल्ड होती है, उसके बाद गिरता है, तो फिर आप मैच में बने ही नहीं रहते, आप हार वहीं जाते हैं। और वो हार का कारण जो है वो आपका, जब आप चेस करने गए वहां पर देखने को मिला, एक के बाद सारे विकेट्स गिरे। जोफ्रा आर्चर, जो कि हम कहते हैं कि भाई वो बॉलर्स हैं और उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया। मतलब कैरिबियाई जो जितने भी हम बैट्समैन मतलब खिलाड़ियों को देखते हैं, वो अपने हिटर के लिए जाने जाते हैं, जो कि उन्होंने क्या थोड़ी लाज बचाई कि भाई 30 का स्कोर बना दिया, अदरवाइज सारे 20 का आंकड़ा भी कोई खिलाड़ी पार नहीं कर पाया। बिल्कुल। और असल में तो वैभव सूर्यवंशी ने आपको पिछले मैच में एक मोमेंटम दिया था जीत दिलाकर, आपको वहां से बाकी खिलाड़ियों को चिप इन करना चाहिए था, बाकी खिलाड़ियों को जिम्मेदारी ज्यादा निभानी चाहिए थी। मुंबई के बल्लेबाजों की तारीफ नहीं करनी चाहिए, मुंबई के गेंदबाजों की भी तारीफ करना चाहिए, वरना कहानी अधूरी सी लगेगी। गेंदबाजों की परफॉर्मेंस आपको दिखाते हैं और यहां पर जो परफॉर्मेंस है उसमें आपको यह सोचना पड़ेगा कि क्या कमाल की किफायती गेंदबाजी की मुंबई के खिलाड़ियों ने, और साथ ही साथ विकेट लिए वो अलग। ट्रेंट बोल्ट ने 2.1 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट लिए, बुमराह ने 4 ओवर में सिर्फ 15 रन दिए। ये तो मुझे ताज्जुब लगता है, मतलब ये बुमराह क्या ही करते हैं T20 फॉर्मेट में आकर। वो जिस फॉर्मेट को जो है गेंदबाजों के लिए पिटाई वाला माना जाता हो, वहां पर अगर आकर कोई खिलाड़ी 4 ओवर में सिर्फ 15 रन देगा और 2 विकेट भी लेगा, तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितने बेशकीमती वो खिलाड़ी हैं अपनी टीम के लिए। कांत शर्मा ने 4 ओवर में 23 रन देकर 3 विकेट लिए और कप्तान हार्दिक पांड्या ने भी 2 रन देकर 1 विकेट झटका। थोड़ी देर पहले अंकिता भी आप जिक्र कर भी रही थी कि किस तरीके से पिछला सीजन हार्दिक पांड्या के लिए बहुत चुनौतियों भरा था। कप्तानी मिली जरूर थी, लेकिन कप्तानी को वो एंजॉय नहीं कर पाए, क्योंकि अपने ही ग्राउंड में उनको हूट किया गया, उन पर उंगलियां उठाई गई, उनके लिए तंज कसे गए। लेकिन यहां पर उन्होंने अपने बल्लेबाजी, अपनी गेंदबाजी और सबसे बड़ी बात, मतलब उन्होंने जो एक सबसे बड़ी चीज दिखाई लीडरशिप में अपने, कि जहां भी जरूरत है वो खुद जाकर खड़े होते हैं, वो किसी दूसरे की तरफ आंख उठाकर नहीं देखते कि जरा आप जाइए बैटिंग कर लीजिए या जरा आप जाइए बॉलिंग कर लीजिए। जहां उनको लगता है कि उनका एक्सपीरियंस है उस तरह का कि वहां पर उनकी जरूरत है, वो खुद जाते हैं। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो कहा जाता है वो यही कहा जाता है। लेकिन बात करते हैं जसप्रीत बुमराह की, ये 15 रन तो गेंदबाज 1 ओवर में देते हैं, ये तो 4 ओवर में 15 रन दे रहे हैं। देखिए, इसीलिए तो जाना जाता है, मतलब बुमराह टीम के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें क्रेडिट जो है वो कभी चुराते भी नहीं है, वो मिलता भी है और उसकी तारीफ जो है वो हर कोई करता है, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, हर कोई, मतलब विश्व उनका जो है वो सम्मान करता है, उनकी गेंदबाजी का सम्मान करता है। टेस्ट मैच की बात हो, वनडे की बात हो या फिर T20 फॉर्मेट की बात हो, और खासकर जब अपनी टीम के साथ खेलते हैं, इसी टीम ने उन्हें बनाया, मुंबई इंडियंस ने ही बुमराह को बनाया, उनको तराशा है और तराश के इतना निखार दिया है कि भाई हर एक मैच में, मतलब इंजरी के बाद कम बैक किया था, हमें लगा था कि भाई बुमराह कब आएंगे, उनकी तस्वीर कब देखने को मिलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं दिखे थे, फिर इंग्लैंड के साथ जो ODI सीरीज तो वहां पर भी नहीं दिखे, तो लगा कि एक लंबा अरसा तो नहीं हो जाएगा, फ्लैशबैक में तो हम नहीं चले जाएंगे, साल 2021 वाला मामला तो नहीं हो जाएगा, क्या वो वर्ल्ड कप जब मिस किया था उन्होंने, क्या वहां ऐसा ही कुछ देखने को तो नहीं मिल जाएगा, क्योंकि इंजरी ऐसी होती है, बार बार अगर आपको एक ही जगह इंजरी होती है तो फिर आपके लिए खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन बुमराह ने कहा नहीं, नेट में प्रैक्टिस कर रहे थे वो, और एक एक अपडेट दे रहे थे कि भाई अभी रिहैब चल रहा है, अभी थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ। और स्टार्टिंग में उनकी पिटाई हुई थी, आपको याद होगा वो मैच दिल्ली के साथ था जहां पर करुण नायक के साथ उनकी थोड़ी सी बहसबाजी हुई थी और पिटाई भी बहुत हुई थी। वो मैच दिल्ली के साथ था, हार गई थी मुंबई इंडियंस की टीम, लेकिन उसके बाद से हर एक मैच में गजब का प्रदर्शन किया बुमराह ने, और बुमराह की गेंदबाजी, मतलब इकॉनमी आप देख लीजिए, 3.75 उनकी इकॉनमी है, 2 विकेट, सिर्फ 15 रन खर्च किए, मतलब रन चुराना इनके लिए बहुत चुटकियों का खेल है। और मतलब हर ये बॉलर जब मैदान पर आता है सर, तो अपने आप में मतलब मेरे लिए तो बहुत ही सम्मान की बात भी होती है, और पता नहीं ऐसा लगता है कि बुमराह आ जाए। टीम में थोड़ी सी कमी खल रही थी, मुंबई इंडियंस की टीम बाउंस बैक नहीं कर पा रही थी, जो बैक टू बैक 4 मैच में हार मिली थी, उसके बाद लगा कि प्ले ऑफ नहीं हो पाएगा इनसे, लेकिन बुमराह है, वो एक तड़का मिस था यहाँ पर जो कि बुमराह ने लगा दिया है, और इसीलिए जाने जाते हैं। मतलब बुमराह का नाम ही है, काफी है गुमराह करने के लिए। बिल्कुल। और वो
उनकी वापसी दरअसल इसको इस तरह से देखना चाहिए कि पूरी टीम में एक जोश लाती है। मतलब वो जो पिछले 6 मैचेस बुमराह ने जीते हैं, मुंबई ने जीते हैं, वो सिर्फ बुमराह ने नहीं जीता है, लेकिन वो बाकी खिलाड़ी भी जो है बुमराह की मौजूदगी में शायद उस विश्वास को हासिल कर लेते हैं जो कहीं एक मिसिंग लिंक है ना, वो मिसिंग लिंक पूरा करते हैं जसप्रीत बुमराह। क्या कहा हार्दिक पांड्या ने और क्या कहा रेयान पराग ने, हमेशा की तरह आपको बताते हैं जीत और हार के बाद, यानी बुमराह की बात के बाद आते हैं कप्तानों के स्टेटमेंट पर जो हम हमेशा आपको बताते हैं। हार्दिक पांड्या ने कहा कि हमने जिस अंदाज में बल्लेबाजी और गेंदबाजी की, ये एक आदर्श मैच था। हम 15 रन और जोड़ सकते थे। हमने शॉट्स के चयन को लेकर बातचीत की थी और उसी अंदाज में हमने बल्लेबाजी की। रोहित और रिकल्टन ने भी वैसी ही बल्लेबाजी की। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि मैच के हालात के हिसाब से टीम की जरूरत क्या है। सभी गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया। हम बगैर किसी जटिलता के आसान क्रिकेट खेल रहे हैं, इससे हमें कामयाबी भी मिली है। आगे भी अनुशासन के साथ एक एक मैच पर फोकस करेंगे। ये जो स्टाइल है सिंपल क्रिकेट का, ये स्टाइल दरअसल रोहित शर्मा का ही स्टाइल है। भाई सीधी सी बात है, क्रिकेट का खेल गेंद और बल्ले की जो है ना लड़ाई है। उस लड़ाई को आप जितना आसान रखें, 2 और 2 4 रखें, आपको नतीजे मिलेंगे। और यही वजह है कि मुंबई इंडियंस को जो रोहित शर्मा ने कामयाबी दिलाई है अपनी कप्तानी में, उसमें आप 2 फाइनल्स ऐसे हैं जहां उन्होंने 1-1 रन से बाजी मारी है। तो ये दिखाता है कितना उनके दिमाग में कितनी क्लैरिटी है, कितना स्पष्ट चीजों को रखते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते। और अब कुछ वैसी ही बात हार्दिक पांड्या भी कह रहे हैं कि हम मतलब सिंपल क्रिकेट खेलना चाहते हैं। हमको पता है कि जब अच्छा खेलेंगे, अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, अच्छी गेंदबाजी करेंगे तो मैच में जीत मिलेगी। रेयान पराग की बात कर लेते हैं। बड़ा चुनौती भरा रहा उनके लिए ये सीजन, क्योंकि जिस तरह से उनको कप्तानी मिली और फिर जिस तरह से पिछले सीजन में उन्होंने अपनी बैटिंग से लोहा मनवाया था, वो सब कुछ इस सीजन में मिसिंग दिखाई दिया। और अब तो खैर राजस्थान की टीम जो है वो प्लेऑफ की रेस से बाहर भी हो गई है। क्या कहा रेयान पराग ने? मुंबई को शानदार बल्लेबाजी का श्रेय देना होगा। उन्होंने विकेट को बचाकर बल्लेबाजी की। 190-200 रन यहां के लिए सटीक थे। हमें अच्छी शुरुआत मिलती रही है, लेकिन मध्य क्रम में मुझे और ध्रुव को ज्यादा जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी। हमने बहुत कुछ सही और गलत भी किया। बहुत सारी छोटी बड़ी गलतियां भी हुई। हम उन गलतियों को दूर करके आगे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। शायद यही एक्सपेक्टेड भी है, शायद यही उम्मीदें भी होंगी राजस्थान के फैंस को, राजस्थान टीम मैनेजमेंट को, कि भाई अब चलो, अब यहां से प्लेऑफ तो हाथ से निकल गया है, लेकिन कम से कम साख की लड़ाई लड़ी जाए। कम से कम ऐसा किया जाए कि डबल डिजिट में पहुंचे और वो टेबल में बॉटम पर ना फिनिश करें, 10वें नंबर पर ना फिनिश करें, उससे थोड़ा सा बेहतर करें। यही शायद एक कंसोलेशन प्राइज, सांत्वना जिसको कहते हैं, यही हो सकता है अंकिता। इसके अलावा तो कुछ है नहीं राजस्थान के लिए। बिल्कुल, और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो कि रियान ने कहा कि भाई गेंदबाजी बल्लेबाजी उनकी अच्छी नहीं थी। मुंबई ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और मैच में अगर आपको बने रहना है तो आपको फिर मतलब अपनी बल्लेबाजी से, अगर आपका 200 का आंकड़ा, क्योंकि अब ऐसा हो गया T20 फॉर्मेट में, खासकर IPL में ऐसा हो गया कि भाई 200 के पार आंकड़ा बहुत ईजी हो गया है। जब आपको पता है कि 200 का आंकड़ा बन सकता है, यहाँ पर जब पहला विकेट ही 100 के बाद गिरा था, तो दिक्कतें यहाँ पर थोड़ी सी राजस्थान की तरफ से होगी, प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई। लेकिन अब चाहती है टीम की भाई अच्छा प्रदर्शन करे बल्लेबाजी से, गेंदबाजी से, और जिसके लिए वो जाने जाते हैं। खासकर जायसवाल से उम्मीद यही होगी कि चलिए अब तो इतना प्रेशर नहीं है प्लेऑफ की रेस में जाने के लिए, अब आप इजीली मैच को खेल सकते हैं, रिलैक्स तरीके से मैच को खेल सकते हैं। और डिसिप्लिन, जो कि हार्दिक पांड्या ने कहा कि हम हर एक मैच जो है वो डिसिप्लिन के साथ खेलेंगे और इजीली मैच को जीतना, आई थिंक माइंड सेट होता है। बहुत ज्यादा प्रेशर लेके आप कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रेशर लेंगे, हारेंगे भी और जीतेंगे भी, लेकिन प्रेशर अगर आपका रिलीज हो जाता है तो फिर वो जीत अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है, जो कि मुंबई की टीम ने किया। और आरआर के लिए सबक यही है कि भाई अब आपके लिए प्लेऑफ पहुंचना तो दूर है, मतलब आप बाहर ही हो चुके हैं, लेकिन अब आप खेलिए अपने लिए, अपनी टीम के लिए। और खासकर जो भी प्लेयर्स हैं, खासकर जायसवाल और संजू सैमसन जो कि टीम इंडिया का हिस्सा भी है, उनसे भी उम्मीद यही होती है कि आप एक अच्छी बल्लेबाजी करें, कि जाते जाते जो है वो फैंस को खुश करके जाएं कि भाई हमने आज एक 100 रन की पारी खेली, 100 रन बनाए, 50 के पार का स्कोर बनाए। बस आपसे यही उम्मीद होगी फैंस को। बिल्कुल, अपने लिए खेलें, अपने फैंस के लिए खेलें, क्योंकि राजस्थान की टीम का फैन फॉलोइंग भी अच्छा खासा है और फैंस का भरोसा जीतने की कोशिश करें। अब यहां से और ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। उस दबाव से बाहर आएं और दिखाएं कि टीम में क्या पोटेंशियल है, टीम में क्या ताकत है। कम से कम 1-2 अच्छे मैचेस खेलें तो शायद राजस्थान के फैंस को थोड़ी राहत मिलेगी। चलिए, रहेगी हमारी नजर IPL के बाकी बचे मैचेस पर। प्रीव्यू शो लेकर आएंगे तो आपको और सारा डिटेल बताएंगे प्लेइंग 11 को लेकर और साथ ही साथ पिच रिपोर्ट को लेकर। बहरहाल इस शो में इतना ही। आपसे गुजारिश यही है कि स्पोर्ट्स टाइम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए मुझे और अंकिता को दीजिए इजाजत। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। बढ़िया है।
प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया। नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MGH। मसाले